दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। पहला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप में जो है इंदिरा पॉइंट इसका नाम है दक्षिणी छोर का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर। ठीक है, नया रायपुर। अगला है, भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश है। तो उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश है यह 39 डिग्री। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला है, नल्ला माला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद अब इसकी राजधानी है अमरावती। ठीक है, पहली थी हैदराबाद, अब हो गई इसकी राजधानी अमरावती। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सेवन सिस्टर का सदस्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा जो है सेवन सिस्टर का सदस्य है। अगला है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो तटीय भूभाग को क्या कहेंगे? कोरोमंडल। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को कोरोमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बछेंद्री पाल। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो भारतीय महिला थी वह थी बछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट की पूछा जाता है ऊंचाई कितनी है? 8,848। ठीक है, 8,848 है। ध्यान में रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेपाल में सागर माथा और चीन में बर्फ़ की देवी के नाम से। ठीक है, चाइना में माउंट एवरेस्ट को बर्फ़ की देवी के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82.5 डिग्री अर्थ रेखांश। ठीक है, ईस्ट रेखांश। ठीक है, सॉरी, 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश। ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय तटरेखा की लंबाई है 7,500 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा K2। ठीक है, K2 जो है संसार में सबसे ऊंचा दूसरा पर्वत है। ठीक है, अगला है, कोंकण रेलवे की लगभग कितनी लंबाई है? तो कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई है 760 किलोमीटर। अगला है, भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? जो छत्रक शैल जो हैं थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। अगला है, उत्खात भूमि स्थल आकृति कहाँ की विशिष्टता है? तो यह कहाँ की विशिष्टता है? चंबल घाटी। चंबल घाटी कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला है, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं? तो भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थार। थार कहाँ पे है? यह राजस्थान में है। ठीक, अगला है, साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो ऑप्शन है असम में, केरल में, अफ्रीका में, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ केरल में है। ठीक है, केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। दीव एक द्वीप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात से हटकर। ठीक है, दीव एक द्वीप है गुजरात से हटकर। अगला है, निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है नेल्लूर को कहा जाता है। अगला है, निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है?
तो इन ऑप्शन के अनुसार जो है गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वह जो है सर्वाधिक लंबी है। ठीक है, और इसी प्रकार अगला प्रश्न है, ये प्रश्न यहीं तक थे। ठीक, धन्यवाद। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश पाकिस्तान से कौन सी सन में अलग हुआ था? तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।